डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने क्लास 11th का टॉपिक लॉगरिथम्स डिफाइन करने वाला हूँ, जो आपकी बुक्स का यूनिट नंबर 9 है। ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट टॉपिक है और जिसका पूरे मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज होता है और इससे कभी कभी जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन पुटअप होता है। तो प्लीज़ आप केयरफुली इस टॉपिक पर ध्यान दें और इसके कंसेप्ट को समझें। डेफिनेशन, हम प्रत्येक एवरी रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स ए की पावर x इक्वल टू n के रूप में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, हम प्रत्येक धनात्मक वास्तविक संख्या n को एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय रूप ए की पावर x इक्वल टू n के रूप में लिखा जा सकता है, जहां वेयर ए कभी भी वन नहीं होता है, ए कभी भी वन नहीं होगा और ए ऑलवेज कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। कैसा नंबर होगा? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर होगा। और ए को हम बोलते हैं बेस। ए को ए क्या होता है? बेस होता है। और वेयर एक्स को एक्सपोनेंट बोलते हैं, घातांक। एक्स को क्या बोला जाता है? घातांक बोला जाता है। चरघातांकीय फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों ही आपस में रिलेटेड होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कन्वर्ट होता है लॉगरिथमिक फंक्शन में और लॉगरिथमिक फंक्शन कन्वर्ट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब ध्यान से देखेंगे कि ए की पावर x इक्वल टू n को अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में डिनोट करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए n। इसको इस टाइप से लिखा जाएगा, x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए n वेयर a is positive, n is positive and a is not equal to 1। a कभी भी बेस कभी भी 1 नहीं होगा। फिर से ध्यान देना, a को हम बेस बोलते हैं, x को हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, x को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर क्या होता है? वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कन्वर्ट किस में हुआ? लॉगरिथमिक फंक्शन में। अब लिमिटेशन, इनको हम बोलते हैं, ये तीनों जो कंडीशंस हैं इनको बोलते हैं लिमिटेशंस। ऑफ लॉगरिथमिक। लिमिटेशन ऑफ लॉगरिथमिक, ये जो कंडीशंस हैं इनका यूज हम क्लास 12th में किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालने के लिए यूज करते हैं। डोमेन के लिए जब भी क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन निकालना होगा तब हम इन तीनों कंडीशनों को फॉलो करेंगे। अब ध्यान से सुनेंगे हम इसकी नोट। कंडीशंस क्या है? मैं सबसे पहली कंडीशन होती है कि किसी भी लॉग की वैल्यू यूनिक होती है। किसी भी लॉग की वैल्यू क्या होती है? जैसे लॉग ऑफ बेस ए एन की जो वैल्यू होगी वो यूनिक वैल्यू होगी। लॉग जीरो नॉट डिफाइंड होता है। लॉग जीरो की वैल्यू क्या होती है? लॉग डिफाइन होती है। और लॉग केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है। लॉग केवल किसके लिए डिफाइन होता है? ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए नॉट डिफाइन होता है। नेगेटिव वैल्यूज के लिए कैसा होता है? नॉट। 3 कंडीशनें हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स कि n ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, a ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए और a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। किसी भी लॉग की वैल्यू यूनिक होती है। लॉग जीरो नॉट डिफाइंड होता है
लॉग जीरो कैसा होगा, लॉग डिफाइन होगा और लॉग केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग नॉट डिफाइन होता है। अब आगे बात करेंगे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इस पर। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने लॉगरिथम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम इसी टॉपिक को आगे स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहला तो बात ये आती है कि लॉग पॉजिटिव कब होता है और लॉग नेगेटिव कब होता है। तो ध्यान से देखेंगे कि लॉग की पॉजिटिविटी और नेगेटिव, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, देन हम लॉग का ग्राफ सीखेंगे। तो ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि जैसे f(x) इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एक्स। पिछली क्लास में हमने सीखा था ए को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ए कभी भी 1 नहीं होगा और ए ऑलवेज पॉजिटिव होता है और x भी यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव। अब जैसे log ऑफ बेस ए एक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, तो इस पर ध्यान से देखेंगे। इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड a इज ग्रेटर देन 1, x भी 1 से बड़ा हो और a भी 1 से बड़ा हो, और x इज लेस देन 1 एंड a इज लेस देन 1, या दोनों ही 1 से बड़े हो या दोनों ही 1 से छोटे हो, तो log की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। log की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। यदि x 1 से बड़ा हो और a 1 से छोटा हो, या x लेस देन 1 हो और a ग्रेटर देन 1 हो, मीन्स x और a में अगर यूनिटी के वन साइड हैं दोनों ही, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यूनिटी के अपोजिट साइड है, मतलब एक तो यूनिटी से बड़ा है, 1 से बड़ा है, और एक a 1 से छोटा है, तो लॉग की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। जब आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 2 टाइप के लॉग बुक्स में होते हैं, 2 तरह से डिनोट करते हैं, एक तो ln होता है और एक लॉग होता है। अगर क्वेश्चन में बेस मेंशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इन केस बेस मेंशन नहीं है और अगर ln है तो यहाँ पर हम बेस को बेस e कंसीडर करते हैं। बेस क्या कंसीडर करेंगे, e, और इस कंडीशन में बेस कंसीडर किया जाता है 10। e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की वैल्यू होती है आपकी 2.72। तो ध्यान से दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि log ऑफ बेस ए एक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, जब x और a बोथ यूनिटी के 1 साइड हों, या तो दोनों ही 1 से बड़े हों या दोनों ही 1 से छोटे हों, तो log पॉजिटिव होगा। और अगर x 1 से ग्रेटर है और a 1 से लेस है, मतलब मीन्स यूनिटी के अपोजिट साइड हैं दोनों, तो log की वैल्यू कैसे होगी, नेगेटिव। जैसे एग्जांपल लें, अगर हम कोई आपसे पूछता है कि log ऑफ बेस ऑफ 2 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो दोनों ही वैल्यूज आप देख सकते हैं 1 से ग्रेटर हैं, तो इसी log की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर इन केस कोई पूछता है आपसे कि log ऑफ 1/2 3 की वैल्यू कैसी होगी, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि 1/2 लेस देन 1 है और 3 1 से बड़ा है। तो ये होता है कि log पॉजिटिव कब होगा और log नेगेटिव कब होगा। अब हम बात करेंगे log की ग्राफ की बात करेंगे, log की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम क्लास 11th का टॉपिक लॉगरिथम्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने लॉगरिथम्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम लॉग का ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में। तो इसका ग्राफ ध्यान से देखेंगे आप लोग। ग्राफ काफ़ी मोस्ट है, 11th में भी यूज होगा और 12th में भी यूज होगा जब हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। लॉग ऑफ बेस ए एक्स, ए क्या है, बेस है,
लॉग का ग्राफ दो केसों में डिफाइन होता है, जब बेस 0 से 1 के बिटवीन होता है और एक जब बेस 1 से ग्रेटर होता है। तो ध्यान से देखेंगे लॉग ऑफ बेस ax का ग्राफ जब बेस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 से लेके 1 तक। fx इक्वल टू हमने कंसीडर किया कि इफ x इज लेस देन 1, जब x 1 से कम है, जब x 1 से कम होगा और a भी 1 से कम होगा, तो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था कि दोनों ही यूनिटी से अगर लेस हो या दोनों ही यूनिटी से ग्रेटर हो तो लॉग पॉजिटिव होता है। तो निश्चित बात है जैसे जैसे हम x को लेस देन 1 करते चलेंगे वैसे वैसे लॉग की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, इंक्रीज होती जाएगी। लॉग ऑफ 1 x इक्वल टू 1 पर लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी 0, और यदि x की वैल्यू हम 1 से इंक्रीज करते चलेंगे तो लॉग की वैल्यू कैसी होती जाएगी लेस देन 0, मतलब डिक्रीज होती जाएगी। तो अब ग्राफ में देखेंगे ध्यान से कि x इक्वल टू 1 पर हमें fx इक्वल टू क्या मिल रहा है 0, तो हम पॉइंट मार्क कर देंगे 0 से 1, 0। अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू हम लेस देन 1 करेंगे तो जैसे 0 पर पहुंचेंगे तो log 0 की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, जब बेस 0 से 1 के बिटवीन होता है। तो log 0 क्या होगा इनफाइनाइट, मींस ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट एक नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो ग्राफ y एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। ग्राफ यहाँ से इनफाइनाइट से शुरू होगा और इस टाइप से आएगा, और x इक्वल टू 1 पर क्या होगा x एक्सिस को कट करेगा, 0 वैल्यू होगी। जब हम x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेंगे, मतलब 1 से बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम 1 से बढ़ाते जाएंगे लॉग की वैल्यू कैसी होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, और ये कहाँ तक जाएगी माइनस ऑफ इनफाइनाइट पर। तो ये ग्राफ जो है वो कब है जब a 0 से 1 के बिटवीन होगा। अब हम केस सेकंड डिस्कस करेंगे। केस सेकंड में a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, मींस बेस जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। अब यदि x भी 1 से बड़ा है और a भी 1 से बड़ा है तो निश्चित बात से लॉग कैसा होगा पॉजिटिव होगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू 1 से इंक्रीज करते जाएंगे तो लॉग की वैल्यू भी ग्रेटर देन क्या 0 से क्या होगी बढ़ती हुई जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और x इक्वल टू 1 पर लॉग 1 क्या होगा 0 होगा। और x लेस देन, x की वैल्यू हम 1 से कम करते जाएंगे वैसे वैसे लॉग की वैल्यू भी कम होती जाएगी, मींस लेस देन 0, 0 से कम होती जाएगी। अब हम सबसे पहले पॉइंट मार्क करेंगे 1,0, 1,0 मैंने मार्क कर दिया। अब देखेंगे हम जब x की वैल्यू हम 1 से बढ़ा रहे हैं तो log की वैल्यू भी कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो निश्चित बात है जब x की वैल्यू बढ़ाएंगे, जब x इनफाइनाइट की ओर मूव करेगा तो log की वैल्यू भी कहाँ की ओर मूव करेगी इनफाइनाइट की ओर। तो ग्राफ इस टाइप से आएगा। और जब x की वैल्यू लेस देन 1 रखेंगे, मतलब x की वैल्यू हम 0 के पास पहुंचेंगे तो log की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ऑफ इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ग्राफ कहाँ जाएगा सीधा माइनस इनफाइनाइट पर जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक प्लस इनफाइनाइट तक। अब हम इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन जो होता है वो x की वैल्यूज होती हैं जिनके लिए फंक्शन डिफाइन हो सके, और डोमेन हमेशा x एक्सिस पर देखा जाता है। तो x एक्सिस पर आप देख सकते हैं कि x एक्सिस पर हमने पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर की है, केवल और केवल पॉजिटिव, क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो लॉग की जो डोमेन होगी वो r प्लस होगी, क्या होगी r प्लस 0 टू इनफाइनाइट। 0 इंक्लूड नहीं है क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। रेंज की बात करें तो रेंज हमेशा y एक्सिस पर देखी जाती है। तो y एक्सिस पर आप देख सकते हैं दोनों ही ग्राफ, देखिए माइनस इनफाइनाइट से कहां तक प्लस इनफाइनाइट, इसमें भी माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, मींस r माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और ग्राफ अगर हम x अक्ष के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो ग्राफ को केवल और केवल 1 पॉइंट्स पर कट करेगी। इसीलिए जो लॉग जो होता है वो 1 फंक्शन होता है। लॉग कैसा फंक्शन होता है 1 फंक्शन होता है। तो आप देख सकते हैं कि लॉग का ये ग्राफ है दो केसों में हम ड्रॉ करते हैं 0 से 1 के बिटवीन, और जब a
1 से ग्रेटर होता है। ये बहुत ही मोस्ट ग्राफ है। इसका हमें डिफरेंशियल जब हम कैलकुलस का जो टॉपिक है एरिया बाउंडेड बाई कर्व, जब हम उसको पढ़ेंगे तब कई क्वेश्चंस में हमें लॉग के ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। डोमेन रेंज में भी हमें लॉग के ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ध्यान से इस ग्राफ को लर्न कर लें। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा लेक्चर 4, उसमें हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।